कल एक और उसका रूपाली आई थिंक सो आज है नहीं, उसका भी एक क्वेश्चन था, अच्छे कर्म करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। वो कर्मों वाला वो चल रहा था, मुझे था कि उस पे भी हम बात करेंगे जरूर। श्योर श्योर। हम्म। मेरा भी यही था सीमा। हाँ बोलो बोलो किरण, तुम अपना बोलो। हाँ बोलो। मेरा है कि जैसे कई बार अच्छा होता है या बुरा होता है, तो कहते हैं कि कर्मों का फल है। तो वो कर्म इसी जन्म में हमें मिलते हैं, अच्छे या बुरे, या पिछले जन्म के, या पिछला जन्म हमने देखा नहीं, हमने मतलब सुनी सुनाई में कहते हैं कि वो जन्म। तो ये पिछला जन्म कोई देख के आया तो है नहीं, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये बताओ। अच्छा ये बताओ, आप जब बोल रहे हो कि वो कहते हैं, कौन कहते हैं? यही जैसे कभी किसी का सत्संग सुना, क्या जैसे भी सुना ओके। सत्संग, हाँ जी, या कभी कभी किसी बुक में पढ़ा। हाँ तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। देखो, इसके बारे में तो मैं बहुत कुछ बता भी चुकी हूँ, बता भी सकती हूँ, लेकिन जी पॉइंट ये है कि कोई भी जब हम चीज सुनते हैं तो हमेशा सिर्फ एक अपने गुरु की सुननी चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले, अच्छा मैं और भी इससे पहले पुरानी वाली चीज पे आती हूँ। हम लोगों ने जब रिट्रीट में गए थे वहां पे भी मैंने ये बात की थी। सबसे पहले बोला है गुरु होना चाहिए। गुरु सबसे जी। पहले गुरु बिना गति नहीं। आप देखो श्री कृष्ण ने कहाँ से सीखा? अपने गुरु से। गुरु संदीपनी थे, मतलब वो तो भगवान थे, अवतार लिया था उन्होंने। भगवान भी जब पृथ्वी पर आते हैं और अवतार लेते हैं, एक मनुष्य का रूप लेते हैं, उनको भी गुरु लगते हैं। ओके। अब जब श्री राम थे, उनके भी गुरु थे, उनके गुरु थे वशिष्ठ जी। तो राम ने भी जब जाना अपने एक गुरु बनाए, श्री कृष्ण ने अपने गुरु बनाए। हमारे अगर आप देखोगे हिंदू धर्म में सबके गुरु हैं, और वो गुरु क्यों है ये भी सुन लीजिए। देखो, हमारा हिंदू धर्म बहुत बड़ा है और आप सबको पता है बहुत तरह के देवी देवता हैं हमारे, कितने करोड़ देवी देवता हैं, इतनी सारी तरीके हैं। और हम बड़े ऑल एम्ब्रेसिंग हैं, मतलब हमारा ऐसा नहीं है कि एक ही चीज करनी है, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। अब हमारे लिए क्या सही है, कौन सा वाली चीज हमारे लिए सही होगी, ये हमें कैसे पता लगेगा? ये आपको सिर्फ एक गुरु से ही जान सकते हो कि आपके लिए क्या सही है, आपका क्या है। ठीक है। तो जब हम हिंदू में हैं, और गुरु से भी क्या मतलब है? जो जीवित गुरु, मैं ये भी बता दूं, जीवित गुरु मतलब जो शारीरिक गुरु है, उसके बिना गति नहीं होती। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे हमने इसको गुरु बना लिया, या जो शरीर में नहीं है उनको हम गुरु बना लिया, नाम ले लिया। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि उससे आपको फायदा नहीं होगा, आपको एटलीस्ट थोड़े सद्विचार रहेंगे, आपको अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप सच में प्रगति करना चाहते हो तो एक शरीर में गुरु चाहिए। वो ही आपको सिखा सकता है, वो ही बता सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे अगर आपको पृथ्वी पर जन्म लेना है तो आपको एक माँ लगेगी, लगेगी कि नहीं? एक माँ चाहिए ना, एक औरत चाहिए, उसका वूम्ब चाहिए, एक यूट्रस चाहिए, तभी आप जन्म ले सकते हो इस पृथ्वी पर। हाँ कुछ लोग हैं जो सीधे अवतार ले सकते हैं, पर वो कितने होंगे? गिने चुने उंगलियों पे। यहाँ पे तो हमारी बिलियंस की जनता है, वूम्ब चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही गुरु की जरूरत होती है। अब क्या? जैसे जैसे बुक्स तो हर जगह पे मिलती हैं, लेकिन हाँ, टीचर जरूरी होता है उसके लिए। वैसे बुक्स लेके आप पढ़ते रहोगे, एग्जाम नहीं कुछ दोगे नहीं, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आना। नहीं वही आए। गुरु का महत्व हो गया। बिल्कुल, बुक से पढ़ के जी कुछ आपको नहीं। और बुक्स हम बतेरी, मैंने भी बहुत किताबें पढ़ी है, मैंने देखा है और लोगों ने भी बहुत किताबें पढ़ी हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो सुनते रहो, आप फॉलो करते जी। रहो, कुछ नहीं होगा। अगर सच में आप जागरूक हो, आपको पता पड़ेगा आप वहीं के वहीं हो, कुछ जरा से भी मूव नहीं हुए, आप वहीं खड़े हो जहां से शुरू हुए थे। है ना? नहीं समझ में आता। और वो क्यों हम नहीं समझ में आता किताबों वगैरह से? जैसे आपने कर्म की बात की, अब मैं आती हूँ। अब एक हमने ज्यादातर लोगों का, और स्पेशली इंडिया में यही है कि अच्छे कर्म, और हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो पिछले जन्मों का कर्म होगा। और आपने बिल्कुल सही बोला कि कौन देख के आया है, किसको पता कि पिछले जन्म में क्या किया था। है ना? और कभी तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ चलो हम पिछले जन्म में भी जाते हैं, फिर उससे पिछले, फिर उससे पिछले। तो कभी तो शुरुआत हुई होगी ना। जब पहली बार जब हमने शुरू किया होगा, तब मैंने कौन से कर्म किए थे? अगर मेरे साथ आज जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है, और हम पीछे 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 जाते जाएं, है ना, चलो मैं मानती हूँ आज मेरे साथ कुछ बुरा हुआ कि मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया था।
अब पिछले जन्म में मैंने क्यों बुरा किया था, उसका भी कोई कारण रहा होगा, है ना। उसके लिए भी मुझे पिछले जन्म में जाना पड़ेगा, फिर और पिछले में जाना पड़ेगा। चलो मैं 1 करोड़ जन्म पीछे चली गई, ठीक है, कहीं पे तो शुरुआत हुई होगी। जहां शुरुआत हुई थी मेरी, वहां कैसे कर्म हो सकता है, वहां मैं कैसे गलत कर्म कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। इसके बारे में सोचिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉजिकली, कि ये अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये थ्योरी सही नहीं है, ये गलत है। लेकिन इसका एक रीजन है, इसका एक रीजन है क्यों हमने इस थ्योरी को इतना पॉपुलर किया है, इस कर्मा के कॉन्सेप्ट को इतना पॉपुलर किया है। क्योंकि ज्यादातर लोग इस चीज का जवाब नहीं दे सकते कि अगर आपके साथ जो आप सोच रहे हो बुरा हो रहा है, वो बुरा क्यों हो रहा है। तो क्या होता है, बहुत आसान होता है आपको ये जवाब दे देना कि आपके पिछले जन्म के कर्म है। अब इसके आगे आप क्या बोलोगे, बोल ही नहीं सकते। बोल सकते हो इसके आगे, ना आप देख सकते ना दूसरा देख सकता है। और ये भी तो आपका पूरा विश्वास है ना, मैं ये नहीं बोल रही गलत है या सही है, प्लीज फिर से बोलती हूँ, ये आपका विश्वास है कि पिछला जन्म था। ये भी तो हमने नहीं देखा ना पिछला जन्म, ये भी तो हम विश्वास करे बैठे हैं कि पिछला जन्म था, हमें पता तो नहीं ना, अपना अनुभव तो नहीं है ना। तो जब तक अपने अनुभव से हम चीज को नहीं जानते और अगर हम उसमें विश्वास कर लेते हैं तो वो हमें घुमाती ही है चीज। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तुम कुछ भी विश्वास मत करो, तुम चलो, तुम रास्ते पर चलो और खुद से एक्सपेरिमेंट करो, खुद से अनुभव करो, खुद से जानो कि क्या है। तो आपके लिए भी मेरा यही होगा कि अगर रास्ते पे चलना है, ये कोशिश करो कि मैं खुद जानूंगी कि मेरे ये कर्म में है कि कहाँ से आया, ये चीज मेरे साथ क्यों हुई, कैसे हुई, मुझे खुद जानना है। क्यों मुझे विश्वास करना है कि मेरे कर्म है पुराने उसके, है ना। तो अभी आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दो, उसको बिलीव करके मत चलो कि ऐसा ही है। और अच्छे कर्म, दूसरी बात, अब हम कैसे बोल सकते हैं कि क्या अच्छा कर्म है क्या बुरा कर्म है ना। किसी के लिए अब कोई है, जैसे अब आजकल हम दुर्गा की ये कर रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, बहुत सारी जगह है जहां पे बहुत लोग बलि चढ़ाना अच्छा कर्म मानते हैं। आप सबको पता ही होगा, है ना, बलि चढ़ाते हैं माँ को, और वो सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छा कर्म है। अब बताओ, आप चढ़ाओगे बलि माँ को? अगर आपको कोई बोले जाके अभी एक काटो, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते नवरात्रों के दिनों में, है ना। तो अब कौन सा अच्छा कर्म है? अच्छा, अब मैं बताती हूँ, जैसे हिंदुओं में हम लोग गाय को मारना पाप बोलते हैं, है ना, हमारे यहाँ बहुत बड़ा पाप है अगर गाय गौ हत्या होती है या गौ मांस कोई खाता है। और मुसलमानों में उसको बुरा नहीं माना जाता, सुअर को काटना बुरा माना जाता है अगर आप सुअर को काटोगे, है ना। तो अब कौन सही है, वो लोग गाय को काट के खाते हैं, सुअर नहीं खा रहे, और हम लोग यहाँ पे जो हिंदूज हैं, मतलब ज्यादातर आप देखोगे सब लोग पोर्क खाते हैं और गाय का नहीं खाते। अब वो बोलेंगे हम सही हैं, वो बोलेंगे हम सही हैं, है ना। और जो तिब्बतन्स हैं, जो तिब्बतन लोग हैं, वो गाय का मांस भी खाते हैं और वो सुअर का मांस भी खाते हैं। अब बताओ कौन सही है। ये मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल लिया है, लेकिन जो हम चीज को बोलते हैं अच्छा कर्म, वो वो सिर्फ हमारे एक लिमिटेड दृष्टि में हमें लगता है कि ये अच्छा कर्म है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा कर्म है। किसके लिए अच्छा है ये भी देखना होगा, किसके लिए। तो किसी के लिए गाय की बलि चढ़ाना अच्छा कर्म है और किसी के लिए वही पाप कर्म है। कोई हो सकता है यहाँ पे गाय की बलि चढ़ाए तो इतना गिल्ट से भर जाएगा, उसको लगेगा अब तो बस मैंने कितने पाप कर दिए, है कि नहीं। अगर कोई हिंदू गलती से भी गाय को मार देगा तो कितना अपने आप को दोषी पाएगा। सही, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। तो अच्छे कर्म बुरे कर्म में हमें नहीं जाना है, कर्म इज नॉट इम्पोर्टेंट, कर्म करने वाला इंपॉर्टेंट है, कर्ता आप, आपके ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर आप सही हो तो आप जो भी कर्म करोगे वो सही ही होगा, और अगर आप गलत हो तो आप कितने भी पुण्य मान के करते रहो कि मैं ये पुण्य कर रहा हूं, उनसे कुछ भी नहीं होने वाला। तो फोकस हैज टू बी नॉट ऑन द कर्मा, द फोकस हैज टू बी ऑन द कर्ता, करने वाला कौन है।
मुझे पता है यहाँ पे आपको जो आंसर्स चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, और वो मैं शायद दूंगी भी नहीं। मोनिका एक मिनट, मोनिका करने वाला मतलब मैं ना? हाँ, मैं, बिल्कुल। नहीं, और एक फिर बात मैं मैं वैसे कौन, अब यहाँ पे भी कर्ता में मैं कौन है ना। मैं मुनि, मुनि मतलब कौन मुनि? मुनि एक बीवी, मुनि एक बेटी, मुनि एक एम्प्लॉय, मुनि एक एम्प्लॉयर, या कुछ और, है ना। तो फिर वो जो प्रीति को जो मैं पहले बता रही थी कि आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे है ना, तो हमें उसको सही करना है। मैं कहाँ आइडेंटिफाइड हूँ? हमारी आइडेंटिफिकेशन ही अगर गलत हो गई, अगर मैं काला चश्मा लगा के बाहर घूम रही हूँ और चीजों को बोल रही हूँ अरे ये तो काली है, ये तो ग्रे है, इसको हटाओ 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 हटाओ, तो क्या होगा? गलती किसकी होगी? मेरी हो हमारी। जाएगी ना। चश्मा काला लगाया हुआ है तो सब कुछ नजर ही काला आ रहा है। तो अगर सही। मैंने चश्मा लगाया हुआ है पत्नी का, अगर मैंने चश्मा लगाया हुआ है माँ का, अगर मैंने चश्मा लगाया हुआ है बहू का या सास का, तो गड़बड़ वहीं से शुरू हो गई, वो काला चश्मा ही है। समझ में आ गया। कि जैसे चश्मा एक संसारिक सा एग्जाम्पल है, उस पे मैं आपसे पूछना चाहती हाँ, हूँ। पूछिए। जैसे हमारे कोई रिलेटिव हैं, फिर उन्होंने अपने मम्मी पापा की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, अनलिमिटेड। तो वो सेवा करने के बाद भी जैसे अब उनको इतने मतलब दुख मिल रहे हैं, तो कहते हैं, वैसे तो कहते हैं कि यहाँ के कर्म यहीं पे ही काम आ जाते हैं। तो मैं हाँ, उससे पूछना चाहती हूँ, मतलब वो उनको अब वो उसका फल क्यों नहीं मिल रहा, या वो पिछले कोई ऐसे कर्म है जो अब अभी भी उनको मतलब दुखी में है, वो ये पूछना चाह रही। श्योर श्योर, देखो जी यहाँ पे बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारी बिलीफ्स है। ओके, जी पहली बिलीफ है कि मैंने अपने माँ बाप की सेवा की, ये बहुत अच्छा कर्म है और इस कर्म के अच्छे फल आने चाहिए, है कि नहीं? जी अंडरलाइंग हो गया कि हाँ नहीं? यही बिलीफ है, इसके ऊपर सारा बेस्ड है। मैं बोल रही हूँ ये बिलीफ ही गलत है आपकी। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने माँ बाप की सेवा मत करो। मैं ये जी बोल रही हूँ कि जहां आपने सोचा कि मैंने माँ बाप की सेवा की, जो कि एक अच्छा कर्म है, इसका मतलब मैंने सेवा भी एक लाभ के लिए की, एक एक्सपेक्टेशन की, ये अच्छा कर्म होता है ना। तो अच्छा, जो हम चीजें, और देखो इंसान का दिमाग ऐसा ही है, वो हर चीज लाभ के लिए ही करता है, उसको हर चीज में लाभ नजर आता है। वो किसी को कुछ दान भी करता है ना तो सोचता है मैं पुण्य कमा रहा हूँ। तो माँ बाप की सेवा भी कर रहा है तो उसको लग रहा है कि यहाँ पे मैं पुण्य कमा रहा हूँ और इसका मुझे फल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये धारणा गलत है। अब जब हम किसी से प्रेम करते हैं, अब मैं यहाँ पे ऑल्दो बच्चों के लिए भी लोग ऐसी बातें करते हैं, पर फिर भी मैं बोलूंगी, जब आप अपने बच्चे के लिए कुछ करते हो तो आप ये कर सोचते हो क्या कि मैंने अपने बच्चे को बड़े प्रेम से पाला, अब मुझे इसके अच्छे फल मिलने चाहिए? शायद इसमें लोग कम सोचते होंगे, ऑल्दो ऐसा लोग भी सोचते हैं, ऐसा भी सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को बहुत अच्छा पाला, अब इनको हमारा ध्यान रखना चाहिए, अब ये हमारी बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, या जो भी होगा। या लोग अपने बच्चों को सुनाते भी हैं, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अब तुम हमारे लिए ये नहीं कर रहे नहीं हो। नहीं मुन्नी थी, वो शायद बात वही है कि हम अपने बड़ों की सेवा कर रहे हैं तो हमारे मन में लालच होता है कि ये हमें देख रहे हैं, हाँ, तो इनको भी ये ऐसी सीख इनको इनको ऑटोमेटिकली जाए कि ये हमारी भी ऐसी सेवा करे। तो वो हम बिल्कुल, कहते हैं ना, संस्कार संस्कार दे हाँ, रहे डाले हैं हम, यही तो संस्कार, बोल, हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली। संस्कार थे। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। उसमें भी हमारा लालच है। देखो लालच, कितने लालच भरे पड़े हैं कि हम अपने बच्चों को भी ये सिखा दें कि ताकि वो कल हमारी करें। फिर ये भी होगा कि माँ बाप जो हैं, अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है या कुछ है, हमने सेवा की तो वो हमें मिलनी चाहिए, वो हमें देके जाएं, किसी और को ना दे जाएं, है ना। और ऊपर से भगवान हमें और फल दे कि हमने अपने माँ बाप की सेवा की। तो मतलब एक्सपेक्टेशंस ही एक्सपेक्टेशंस भरी हुई है, लालच ही लालच भरा हुआ है। तो हमारी तो जो फाउंडेशन है वो ही बिगड़ी हुई है। सही। अभी ऊपर हाँ, कहाँ जाएंगे? ऊपर की बात क्या करें, है ना, कर्म वर्म कहाँ से आ गए? तो और कभी ऐसा, ऐसा भी होता है मोनिका कि जो करने वाला है वो इस लिहाज से नहीं सोचता कि वो कर रहा है और उसको मिले। जो आजू बाजू देखने वाले वो ही सोचने लगता है अरे इसने तो बड़ी सेवा की थी, इसके बच्चे क्यों नहीं कर रहे। ऐसा भी हो हाँ, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जितने लोग, कुछ भी हो हाँ, सकता है। सबकी थिंकिंग हाँ, राइट। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, हम आधी चीजें तो हम करते ही सोसाइटी के लिए ही हैं।
देखो हमारे पिछली बार भी मैंने बोला था ना, आई थिंक अष्टावक्र गीता वाले सेशन में बोला था कि जो दो 100%। हमारे सबसे बड़े बंधन है पैदा होते ही, पहला है ये शरीर, पैदा होते ही इस शरीर का ध्यान रखो, खिलाओ पिलाओ साफ करो, बीमार हो जाता है, बीमार ही होता रहता है कुछ ना कुछ, है ना। हमारी आधी प्रॉब्लम्स तो हेल्थ को लेके होती हैं। फिर हमें पैसा भी क्यों चाहिए, इसी को मेंटेन करने के लिए, है ना। रोटी कपड़ा मकान भी इसी के लिए चाहिए, इस शरीर के लिए। और फिर हमारा दूसरा जो बंधन है वो है सामाजिक बंधन, कि लोग क्या कहेंगे, है ना। क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हमारी वैल्यू किस पे है, कि जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं। अगर दूसरे मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं तो मैं अच्छी हूं, अगर दूसरे मेरे बारे में खराब सोचते हैं तो मैं खराब हूं। और ये क्या होता है बचपन में, देखो इसकी साइकोलॉजी समझो। जब बच्चा छोटा होता है वो माँ पे कंप्लीटली, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है, मदर पे तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ना, दूध के लिए, सफाई के लिए, जो भी चीज है। और बच्चा छोटे में ही समझ जाता है। और माँ भी देखो ह्यूमन है, वो कभी खुश होती है, ज्यादातर तो बच्चे के लिए करती है, पर कभी दुखी भी होती है। उसको भी अपना लगता है, रात में सपोज उसको, बच्चे को भूख लगी है, वो भी थोड़ी परेशान होके कुछ ना कुछ ऐसा उसको रिएक्शन देगी, या दूध टाइम पे नहीं दे पाएगी, या साफ नहीं कर पाएगी उसको। तो बच्चा ये सीख जाता है कि मुझे अपनी मम्मी को खुश रखना है। देखो तब से शुरू हो जाता है कि अगर ये खुश रहेगी तो मुझे, मेरा सब ठीक होगा। और ये हम सबके साथ हुआ है, हम भी तो बच्चे ही थे ना। और वो धीरे धीरे माँ से जाता है पेरेंट्स में, क्योंकि पेरेंट्स जो है उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है आप पूरी करोगे तभी बच्चे बोलते हैं ना पेरेंट्स कि अच्छा ये कर रहा है तो गुड बॉय, ये किया तो बैड बॉय। तो हमारी वहीं से कंडीशनिंग शुरू हो जाती है कि वो जो सोच रहे हैं हमें वैसा करना है। और फिर वो धीरे धीरे और फैलती जाती है समाज को लेके। फिर हमारे पेरेंट्स ही हमको बताते हैं, देखो तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें प्यार नहीं करेंगे, तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हारे बारे में अच्छा बोलेंगे। या कुछ हुआ अच्छा, वो लोग तुम्हारे बारे में बड़ा अच्छा बोल रहे थे, अच्छा तुमने ऐसा किया, वो लोग तुम्हारे बारे में बोल रहे थे अरे देखो कितनी, इनकी बेटी तो इतनी बेवकूफ है, या इसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, या सुंदर नहीं है, या समझदार इसने नहीं तो है। क्या हो, जो भी वॉट एवर, इजंट इट। तो हमारी क्या कंडीशनिंग बन गई है कि जो दूसरे मेरे मेरे बारे में सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट है, मुझे बनना है जो, ताकि दूसरे मुझे अप्रिशिएट करें। हर कोई चाहता है कि उसको मान मिले, एप्रिसिएशन मिले, लोग उसको अच्छा समझें। ये हमारी वो बचपन की कंडीशनिंग से आ रहा है। और जो अध्यात्म है ना वो बिल्कुल इसको टर्न ओवर कर देता है, बिल्कुल उल्टा है अध्यात्म। अध्यात्म क्या कहता है, आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आप अपने आप में खुश हो के नहीं, आप अपने आप में स्थित हो के नहीं, आर यू हैप्पी विद योर सेल्फ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको अपने आप में स्टैब्लिश होना है, बाहर नहीं ढूंढना है। जब तक बाहर ढूंढोगे तब तक ये यात्रा कभी भी खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी। और बाहर वाले एक बार एक चीज में अप्रिशिएट करेंगे, दूसरी बार उसी चीज में आपको गालियां भी दे देंगे। और जो आपको चढ़ाता है वो आपको उतार भी देगा, है कि नहीं। तो आप क्या हमेशा अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीते रहोगे कि उनको क्या पसंद है, और उनकी भी बदलती रहती है, ऐसा तो नहीं है सेम ही चीज रहती है, वो भी बदलता रहता है। तो आपका जो सवाल था कि हम क्यों करना चाहते हैं, माँ बाप के लिए हमने एक सांसारिक तौर से सोचा कि मैं, हम इनका अच्छा करेंगे, हमें फल अच्छे मिलने चाहिए। यहाँ पे देखो एक और हमारी गलत धारणा है, वो ये है, और ये भी आप लोग सब इमिडिएटली समझ पाओगे, कि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा आएगा और बुरे कर्मों का फल बुरा आएगा। ऐसा कितना हम लोगों के पास एग्जाम्पल्स होंगे सबकी लाइफ में, और हमारे खुद के भी एग्जाम्पल्स होंगे कि हमने अच्छे कर्म किए होंगे जिसके बुरे फल आए होंगे, और बुरे कर्मों के भी अच्छे फल आए होंगे, फिर अच्छे कर्मों के भी अच्छे फल आए होंगे, बुरे कर्मों के भी बुरे फल आए होंगे। मतलब सब कुछ है, ऑल आर देयर। अगर इतना सिंपल होता कि अच्छे कर्मों के अच्छे फल आएंगे और बुरे कर्मों के बुरे फल आएंगे, तो ये डिस्कशन की जरूरत ही नहीं थी। हर कोई अच्छे कर्म करता और कोई भी बुरे कर्म नहीं करता। अगर मैं सांसारिक लैंग्वेज में भी आऊं, भाषा में भी आऊं, है कि नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, जो आतंकवादी होते हैं वो सब बुरे ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन मतलब हमको लगता है वो बुरे कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े, जो अब दाऊद को देख लो कितने ऐश से रह रहे हैं, अगर आप ऐसे मतलब इस संसार के हिसाब से देखो तो। सारे सब बिल्कुल। तो कोई भी हमारे पास ऐसा है ही नहीं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि कर्म अच्छा या बुरा, फिर से मैं उसी बात पे आती हूँ, कर्म अच्छे या बुरे नहीं होते, आपकी इंटेंशन, आप अच्छी आप जो करने वाला है वो कहाँ है। और अगर हम संसारिक उसमें भी आए तो मैं बोलूंगी आपकी इंटेंशन क्या है कुछ भी करने की, आप किस लिए कर रहे हो, प्रेम से कर रहे हो या डर के मारे कर रहे हो या किसी लालच में कर रहे हो। ये भी अपने आप से पूछो, एक सवाल करो जब भी कुछ करते हो। आप सोचो कि अगर मुझे ये करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है ना, तो भी क्या मैं इसको करना चाहूंगी? मुझे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं बोलेगा अरे वाह वाह कितना अच्छा काम किया, क्या तब भी मैं करना चाहती हूँ उस काम को? और हम बहुत सारे काम तो डर के कारण भी करते हैं। कई बार माँ बाप की सेवा भी लोग डर के कारण करते हैं, सामाजिक दबाव के अंडर करते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो समाज में हमारी बुराई होगी, हमारे आसपास के लोग वो समझेंगे, और फिर जैसा उन्होंने बोला कि हम अब हमारे बच्चे भी कल को हमारी सेवा नहीं करेंगे, है ना, वो भी तो डर ही है ना, वो भी तो डर है कि अगर मैंने नहीं की तो मेरे बच्चे नहीं करेंगे, तो मैं डर के मारे कर रहा हूँ। आप अगर अपनी लिस्ट बनाओगे ना चीजों की, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपके दिन में अगर 100 काम करते हो, 90 काम कम से कम आप डर के कारण करते होगे, प्रेम से नहीं करते होगे कि बस मुझे करना है प्रेम से, दैट्स इट, कोई रीजन नहीं है, देयर इज नो रीजन टू डू इट, ऐसा नहीं होगा। या डर होगा या लालच होगा, दो ही चीजें मिलेंगी। और घबराने की बात नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं, घबराना मत ये देख के, अगर करो। मोनिदी, प्रेम से या जो अपने जिसको करने से हमें खुद को अच्छा लगे, है ना, वो ये कहना चाह रहे हैं ना आप? देखो ये खुद को अच्छा लगना भी एक पॉइंट के बाद वो भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, इट इज लाइक व्हाट फील्स इज द राइट थिंग। पर हाँ, अभी अब शुरुआत के लिए आप ये बोल सकते हो कि हाँ बस मुझे करना अच्छा लगता है, ये मेरे अंदर से आ रहा है, ये मैं करने को है, चाहे कोई मुझे रिकॉग्नाइज करे ना करे, कोई बात नहीं। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वहां पहुंच जाओ, अल्टीमेट सोल्यूशन ढूंढ लो, छोटी मोटी चीजों के पीछे मत भागो, है ना। साइकिल मत लो यहाँ पे ना, अभी जो ऊपर से भगवान है वो आपको फरारी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज एकदम देने को तैयार है, आप साइकिल के पीछे मत भागो। आप बोल रहे हो, और साइकिल भी नहीं, तो बोल रहे हो मुझे साइकिल का पहिया मिल जाए, नहीं नहीं नहीं, साइकिल के पहिए के पीछे मत जाओ। साइकिल का पहिया जैसे वो डंडा मार मार के चलाते हैं बच्चे। वैसे तो चला रहे हैं हम अपनी जिंदगी। अगर कोई और नहीं कुछ पूछना चाहता तो मुझे बस ये कि बैलेंस ऑफ लाइफ क्या है दीदी, मतलब कि हमारा थैंक यू। लाइफ का बैलेंस क्या होना चाहिए? लाइफ का बैलेंस हर एक के लिए अलग होता है, लाइफ का बैलेंस आप खुद अपने लिए डिफाइन करोगे। जो ठीक है, बैलेंस है वो कोई ऐसा एक परफेक्ट, एक ऐसा वो नहीं है कि ऐसा होगा तो लाइफ बैलेंस्ड होगी, है ना, एक दायरा नहीं है। नहीं है। देखो बैलेंस वर्ड कहाँ से आया, बहुत सारी चीजों में बैलेंस होता है, जैसे हम बोलते हैं कि एक बैलेंस्ड मील होता है ना, हमने वहां से सीखा कि जिसके अंदर हमारे कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, मिनरल्स, विटामिन, है ना, तो एक बैलेंस। कुछ कुछ चीजों में हमें पता है कि एक बैलेंस होना चाहिए, शरीर को लेके बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जब हम लाइफ की बात करते हैं तो कुछ इसमें आपका बैलेंस आप खुद डिफाइन करते हो। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ। जैसे कोई सोचे कि मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी फैमिली है, मैं जो कुछ भी करती हूँ अपनी फैमिली के लिए करती हूँ, ठीक है, तो एग्जैक्टली, उसने होता जो ही सबके साथ यही है दीदी। सब मैं ये नहीं, पूछना चाहती सबके हूँ साथ कि ऐसा नहीं होता। लेवल से हाँ उठना थोड़ा सा टफ लगता है। हाँ, तो आपने, आपका बैलेंस क्या होगा कि आप जितना ज्यादा, तो आप देखोगे आप हर चीज अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, तो बैलेंस कहाँ हुआ, लेकिन आपके लिए वही बैलेंस है कि सब कुछ फैमिली के लिए करना ही बैलेंस है ना। अब अगर हम किसी अगर मैं सपोज गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल लूं, उन्होंने तो अपनी फैमिली छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और बाद में भी वापस भी नहीं गए, और पूरे वो उनके तो जो भी
फॉलोअर्स थे, क्या बोलते थे उनको हम, बुद्ध के नाम भूल गई मैं जरा। हाँ, अरहंत, अरहंत। नहीं 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 नहीं, जो बुद्ध को फॉलो करते हैं यार, भिक्षु, अच्छा अच्छा। भिक्षु जो लोग, हाँ, है ना, भिक्षु। हाँ भिक्षु। तो भिक्षुओं के साथ रहते थे, तो हम इन अ वे हम देखें तो हम बोलेंगे तो बैलेंस्ड नहीं है कि नहीं? हमें तो लगेगा कि बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन वो पूरे बैलेंस्ड है ना। अब राम है, राम अपने अलग तरीके से बैलेंस्ड है। कोई बोल सकता है राम बैलेंस्ड नहीं है, उन्होंने क्या किया, वो तो अपनी पत्नी उनको निकाल दिया और अकेले रह रहे थे, वो बैलेंस्ड नहीं है। कोई बोलेगा कृष्ण कैसे बैलेंस्ड है, 16,108 रानियां, कोई बैलेंस कैसे हो सकता है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। हर एक की लाइफ का बैलेंस अलग होता है, आपको अपनी लाइफ का बैलेंस खुद डिफाइन करना है, दूसरे को नहीं देखना है कि वो कैसे डिफाइन कर रहा है ना। ठीक, तो ठीक, खुद ही पता पड़ेगा, खुद ही आता है। खुद याद है, कैसे आता है? वही जब मैं जान जाता हूं कि मैं कौन हूं। मैं कौन। हाँ, इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू दैट। मुन्नी, आप क्रिया योग के बारे में बताते हो, You हाँ guessed जी, it हाँ right. जी, तो क्रिया इसका क्या रहता है, कैसे करना होता है, कैसे आप वीडियोस भेजते हो, कैसे ये लाइव होता है? योग। देखो, क्रिया योग थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे नए लोग हैं। तो क्रिया योग क्या है पहले तो हम समझ लेते हैं। एक प्रैक्टिस है, मेनली तो एक ब्रीदिंग, एक सांस लेने का तरीका है। ओके, और वो सांस लेने का तरीका इतना पावरफुल है। देखो, हमारा जो माइंड है अभी पूरा स्कैटर्ड है, चारों दिशाओं में जा रहा है, जो सामने आता है वहीं चल पड़ता है, जो दिखता है उसके पीछे हो लेते हैं, हमें समझ ही नहीं है, कंफ्यूज्ड है कंप्लीटली, सबका माइंड कंफ्यूज्ड ही होता है शुरू में। तो क्रिया योग से क्या होता है, क्रिया योग एक सांस की ऐसी प्रक्रिया है कि जब आप उस सांस को लेते रहते हो लगातार लगातार एक डिसिप्लिन तरीके से, तो वो जो आपका माइंड है, वो सांस आपके माइंड को कंट्रोल कर लेती है। देखो, हम इसको एक और बोलते हैं कि आप माइंड को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, मन किसी के बस में नहीं आता, किसी के हाथ में नहीं आता। लेकिन अगर हम अपनी सांस को कंट्रोल करें, तो हमारी सांस और हमारा मन दोनों रिलेटेड है, कनेक्टेड है। ओके, अगर आप कभी कोशिश करना, अगर आप अपनी सांस रोक लो, वैसे ज्यादा रोकनी नहीं चाहिए, 2-5 सेकंड को भी, तो आप देखोगे आप सोच नहीं पा रहे उस समय। जब सांस रुकती है तो हम सोच नहीं सकते। तो हमारे मन को गति कौन देता है? सांस गति देती है। तो हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपनी सांस पे कंट्रोल कर लें तो मन कंट्रोल में आ जाता है हमारे। और यही हमें करना है, उस मन को अपने कंट्रोल में ले लेना। तो क्रिया योग की वो सांस है, और उस एक सांस से जब आप क्रिया योग की एक सांस लेते हो, तो आपका जो एवोल्यूशन है 1 साल जितना हो जाता है। जब हम बात कर रहे हैं ना कि जहां पहुंचने की, कहाँ पहुंचना है, जिस पॉइंट पे, वो हम सब धीरे धीरे जा ही रहे हैं, हर कोई उसी की तरफ जा रहा है। लेकिन क्रिया योग से एक सांस में 1 साल आपका एवोल्यूशन हो जाता है, इतना फास्ट होता है। और जब आप क्रिया योग की दीक्षा लेते हो, तो आप दिन में 14 सांसों से शुरू करते हो, आपको 14 सांसें लेनी होती है। तो आप हर दिन 14 साल आगे होते जाते हो उस प्रोसेस के साथ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स, मतलब मैं तो खुद एक बहुत बड़ा सैंपल आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ। मतलब आप सोचो कि आप लोग फिर भी बहुत अच्छे होगे, मैं बिल्कुल बेवकूफ थी, कुछ नहीं मुझे आता था, कुछ पता नहीं था। ये सिर्फ जो भी समझा जाना है, सब कुछ क्रिया योग की उससे ही जाना है। तो क्रिया योग से वो हो जाता है। लेकिन वो सांस सीखने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने थोड़े शरीर को सही करना पड़ता है, जिसके लिए एक्सरसाइजेस हैं, उनके वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं। और आप लोग जो भी पानीपत में हो, तो सीमा भी सिखा सकती है आप लोगों को एक्सरसाइजेस, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब आप एक्सरसाइजेस करने लगोगे, और बहुत सिंपल है, देखो हम सब लोग वैसे भी कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, योगा, एक्सरसाइज, और 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइजेस होती हैं। आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और साथ में आपका एक और प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा, जो बहुत ही एनर्जाइज करेगा आपकी बॉडी को। और अगर आप 2-3 महीने में कंफर्टेबल हो जाते हो सारी एक्सरसाइजेस से, फिर मैं आप लोगों को प्राणायाम सिखा देती हूँ, इस पे, ये जूम कॉल पे सिखा देती हूँ प्राणायाम, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर जब आप तैयार हो जाओगे, तो आपकी दीक्षा हो जाएगी। दीक्षा में क्या होता है, वही जो क्रिया योग की मेन ब्रेथ है, वो आपको सिखाई जाती है। उसके बाद आपको वो प्रैक्टिस करना होता है। तो बहुत बहुत फास्ट प्रोसेस है, मतलब
कैसे बताया जाए। अभी हम लोग सारे गए थे दूनागिरी वो रिट्रीट के लिए, जहाँ पे बाबा जी केव है। वहां पे बाबा जी ने लहरी महाशय को ये सिखाया था, और सोचिए ये 1800s की बात है। उससे पहले जो गृहस्थी लोग हैं, जो संसारी लोग हैं, उनको क्रिया योग का एक्सेस ही नहीं था। ये एक ऐसी क्रिया है जो सिर्फ अगर आप संन्यास लेके जाते थे हिमालयाज में, तभी आपको सिखाई जाती थी, सिर्फ सन्यासियों के लिए था। और लहरी महाशय की कृपा से ये गृहस्थों में आई है, और गृहस्थी लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी लोग क्रिया योग कर रहे हैं, बहुत बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और आपको मैं उस दिन भी बता रही थी सबको कि मैं एक न्यूरो साइंटिस्ट को फॉलो करती हूँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, बहुत फेमस। और उसका कुछ दिन पहले ना एक वीडियो आया था, और उसने बोला कि उन्होंने एक टेक्निक फाइंड की है जिससे आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ सकती है। और जब एक्चुअली मैंने उसका वो देखा, इट वाज वन वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ क्रिया योग ओनली। हमारे क्रिया योग में तो वैसी 50 चीजें हैं, उसमें से उसने सिर्फ एक चीज उठाई हुई थी। क्योंकि क्रिया योग क्या कर रहा है, जो हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो आपके ब्रेन को ही एक्सपैंड करता है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो बहुत कम कैपेसिटी पे काम कर रहा है। तो आपका ब्रेन इतना एक्सपैंड हो जाता है, आपकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है उससे, और आपको ऐसी चीजें समझ में आने लगती हैं जो नहीं समझ में आती अदरवाइज। अपने आप समझ में आने लगेंगी आपको, किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, आपको ये सेशंस नहीं अटेंड करने पड़ेंगे, आपको खुद से समझ में आएगा चीजें। तो वो करता है। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि छोड़ो, अगर अल्टीमेट भी नहीं चाहिए, आप इस रास्ते पे चलोगे ना, आपकी वैसे ही बहुत फायदे होते हैं इससे। मतलब छोटी छोटी चीजें ही बहुत सारी मिल जाएंगी। लॉटरी तो लगी जाएगी, उससे पहले भी छोटे छोटे बहुत सारे गिफ्ट्स मिल जाते हैं। ऐड करना चाह तो रही वो थी नहीं कि है, ऐड करते एक्सरसाइजेज जाओ। में हाँ, ही आपको बहुत कुछ पता चलने लग जाएगा, बहुत चेंजेस खुद में ही आने लग जाते हैं एक्सरसाइजेस करते हुए ही। हम में से तो बहुत लोगों के आए हैं। तो बिल्कुल वही बात बिल्कुल। है। हाँ, वो ही पता करता है। जैसे जब मैंने शुरू किया था, मुझे तो फर्स्ट वीक में जो होना शुरू हो गया था, आई थिंक सीमा के साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं वही कह रही हूँ, बहुतों के साथ हुआ है। ममता है, रीना है, ये भी दोनों कर रही हैं, तो काफियों को बहुत चेंजेस आए ओके, थैंक्स सीमा। हैं।